नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे बिहार पुलिस को राष्ट्रपति सम्मान मिलने जा रहा है और राष्ट्रपति सम्मान पिछले वर्ष अच्छे कामकाज, अच्छे अपराधियों की गिरफ्तारी, अनुसंधान के कारण मिलने जा रहा है। और अभी जो कहें होम डिपार्टमेंट ने इसका एक पत्र भी स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है, क्योंकि खुशी की बात है। राष्ट्रपति पुरस्कार पूरे बिहार पुलिस के लिए गर्व की बात है। सारे पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया होगा, एक साथ ज्वाइंट वर्क कहें जो, उसके कारण से। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पुरस्कार की नहीं, बात करेंगे जो कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसको लेकर के पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी उठ जाता है और पुलिस के कहें धाक पर या कहें उनकी साख पर बट्टा भी लग जाता है, और पुलिस के जो कहें उनके वर्दी के ताकत का भी एहसास पुलिस को भी नहीं हो पाता है। और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जो आपको नाहक समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बदनामी हो जाएगी और आपकी कार्यकुशलता पे प्रश्न चिन्ह भी लग जाएगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान कुछ बिहार में ऐसी अचानक से घटनाएं घटित होता है। कभी कभी दौर आता है। एक दौर था जब जुलाई में, याद होगा, जो पटना में खेमका मर्डर, उसके बाद तुरंत बाद पारस हत्याकांड का जो वीडियो आया था, उसके बाद काला स्कॉर्पियो जिसमें खिड़की से बाहर निकालकर पिस्टल से फायरिंग करना। एक अचानक जो एक सप्ताह 10 दिन के अंदर ये इतनी सारी घटनाएं घटी, उसके कारण कहें जो शायद उसी के कारण पटना के सीनियर एसपी उस समय के जो थे वो हटाए भी गए थे। फिर सब कुछ ठीक चला। उसका पटना में लगभग 19 से 20 हाफ इनकाउंटर भी हुआ, या कहें जो एक कंट्रोल्ड फायर, उसको हाफ इनकाउंटर कहिए या कंट्रोल्ड फायर कहिए। 19 से 20 अपराधियों के पैर में गोली लगी और ये सिलसिला पूरे बिहार में चालू हो गया। पूरे बिहार में ये हाफ इनकाउंटर या कंट्रोल्ड फायर की, और उसके बाद जो एक थे जो ऑर्गेनाइज क्राइम और क्रिमिनल पर लगाम लग गया। लेकिन कुछ जो समाज के मनबढ़ू लोग होते हैं और उनके जो कुछ समाज में ऐसे हैं जो मनबढ़ू हैं और उनको इन सब चीज़ों का खौफ नहीं, और उसी चीज़ का खौफ, वही चीज़ देखने को मिला। एक तो प्रशासनिक विफलता हुई 30 तारीख को, जब मंदिर में, नालंदा के मंदिर में भगदड़ हुआ, क्योंकि वहाँ इतने तादाद में लोग आने वाले थे और आपने अलर्ट नहीं किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। उस हिसाब से फोर्स की पोस्ट वहाँ पे तैनाती नहीं हुई और भगदड़ हुआ। 8 से 9 महिलाओं की मौत हुई और उसमें 4 वहाँ के पंडा या कहें पुजारी गिरफ्तार हुए, 4 लोग गिरफ्तार हुए और 20 वहाँ पुजारी पर एफआईआर हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना था जो पंडित वहाँ जो पुजारी थे वो धन उगाही में लगे हुए थे। उनका पहला मकसद था धन उगाही। मंदिर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थाने को भी कोई मतलब नहीं था। तो थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी वहाँ सस्पेंड हुए। तो ये तो अपराध नहीं है, ये प्रशासनिक लापरवाही, लेकिन चढ़ा पुलिस के मत्थे, क्योंकि डीजीपी बिहार वहाँ पहुँचे। इत्तफाकन वो राजगीर में एक राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम में वहाँ मौजूद थे और वहीं से वो मंदिर भी गए। डीजी कहें स्पेशल ब्रांच या डीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी वहाँ का मुआयना किया और उसके बाद वहाँ के बारे में उसका इससे ठीक 4 दिन पहले नालंदा में ही एक ऐसी घटना घटी जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। एक महिला के साथ कुछ लोग जो कहें जो कुछ मनचले बदमाशी करते हुए वो तस्वीर वीडियो बना रहे हैं। ये इसको अगर कहें चीरहरण तो वो भी कहना कोई गलत नहीं होगा। वो वीडियो पूरा देखने के बाद किसी का भी जिसको मैंने वो वीडियो दिखाया, इत्तफाकन जिसने भी देखा कहा तो ये हाफ नहीं, ये फुल खोज रहा है वैसा लोग, फुल इनकाउंटर। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ भरे भीड़ में जिस तरह से उसके छेड़खानी वो करते हुए दिख रहा है और उसको अपलोड कर दिया गया है फेसबुक पर। और उसके बाद जब ये मामला तेज़ी से उछला तो उसके बाद पुलिस भी कहें त्वरित कार्रवाई में आई, डीजीपी के संज्ञान में आया। उन्होंने तुरंत फौरन कार्रवाई करने के लिए कहा। पहले दिन 2 की गिरफ्तारी होती है, दूसरे दिन 6 की गिरफ्तारी, तो कुल 8 की गिरफ्तारी हो जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं जो उस गिरफ्तारी और उस घटना के बारे में जो नालंदा के एसपी हैं क्या कुछ कह रहे हैं। त्वरित रूप से 2 में मुख्य अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए जो वीडियो में दिख रहे हैं आउटरीच करते हुए। हम लोगों ने वीडियो में और शिनाख्त किया और कल रात्रि में हमारी जो एसआईटी टीम है उसने 6 और अरेस्टिंग की। आपने सुना नालंदा के एसपी क्या करना। अब आपको सुनवाते हैं नालंदा के कद्दावर मंत्री का, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री का किस तरह से इस वीडियो के बाद बयान है। मतलब उनको ये संजीदगी थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है जो उससे अगर आपका संबंध और किसी का संबंध अगर निजी तौर पे किसी से है
तो वो उसका निजी मामला है, उसको आप सार्वजनिक मंच से आके नहीं बोल सकते हैं। आके सुनिए जो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, कई बार मंत्री, हमको लगता है 2000 नीतीश कुमार जितना बार मुख्यमंत्री बने उतना बार श्रवण कुमार मंत्री बने, और इतने कद्दावर मंत्री का इस तरह का बयान आप सुन लीजिए क्या उनके मुंह से निकल रहा है। लड़का और लड़की का माम से संबंधित मामला है। अब वो प्रेम प्रसंग है या दोस्ती है या फिर गांव का रिलेशन है, ये तो बिंदु जांच का है। तो ये जांच हो रही है। लड़की अगर कहती है कि हमारे साथ फलाना आदमी बेदबी किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटना में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घटना पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर पर निपटा जाना चाहिए। तो आपने सुना मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद ये घटना यही नहीं रुकती है। आप देखिए एक सीसीटीवी फुटेज दिख रहा होगा जिसमें दानापुर के एक ज्वेलरी दुकान में कट्टा लेकर के 3 लोग घुस जा रहे हैं और उनके चेहरे ढके हुए हैं और उनके चेहरे, और वो ठीक है छोटी दुकान है वो, और छोटी दुकान के कारण वो आप स्पेस देख रहे होंगे कितना कम स्पेस है। वो गांव देहात का दानापुर के इलाके का दुकान है, लेकिन दुकान छोटी है बड़ी है इस पर नहीं जाना है उस दुस्साहस पर, जो कैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जो 3 लड़के जो कट्टा लेकर के घुसते हैं और वहाँ पे वो घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं या करते हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज एक और देखिए, जो 2 दिन पहले शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एक जो गिट्टी छड़ का व्यवसायी है दुकान बंद करके अपने अपार्टमेंट में घुसा है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास है वो, उसके पीछे 2 लोग घुसते हैं, सीसीटीवी में साफ दिखता है। गोली मारी जाती है, गोली मार के दोनों भागते हुए दिखते हैं। अब इसको क्या कहिएगा, दुस्साहस नहीं कहिएगा तो और क्या कहिएगा। मतलब पुलिस का खौफ, ठीक है पुलिस इसको पकड़ लेगी, पुलिस अनुसंधान भी कर देगी, स्पीडी ट्रायल भी करा देगी, लेकिन ये दुस्साहस जो है पुलिस का खौफ लोगों के मन से अचानक 1 सप्ताह के अंदर, पिछले दिनों लगन था, अभी तो खरमास चल रहा है 13 मार्च से लगन था। लगन में एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान रामकृष्णा नगर थाने के क्षेत्र में एक कहें जो रिसेप्शन के दौरान अपराधियों ने घुस के 2 लोगों को गोली मार दी। अब आप समझिए पूरे रिसेप्शन में जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, कई लोगों की नंगी आंखें उस अपराधी को देखा होगा, पिस्टल चलाते देखा होगा, और उस अपराधी का दुस्साहस देखिए कि पूरे पार्टी के दौरान चिन्हित करके 2 व्यक्तियों को गोली मारता है। उसी थाना क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉकर्स जो थे वो मॉर्निंग वॉक करके लौटते समय एक जगह चाय पी रहे थे, उस चाय दुकान पे 2 लोगों को गोली मार, मतलब अब आप समझ सकते हैं जो गोली मारने की जो परंपरा है वो दुस्साहस दिखाता है, जो उसको पुलिस के कार्यशैली पर कहे, जो वो पुलिस की कार्यशैली से अपने आप को ऊपर समझता है। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र में एक एलजेपीआर के नेता और ज़मीन कारोबारी की दिन दहाड़े वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और दिन दहाड़े 10 से 11 बजे के बीच में पीछे से सवार 2 लोगों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, बाद में वो पकड़े गए। उदय पटेल और तुलसी राय के नाम से उनकी पहचान हुई। लेकिन ये दुस्साहस बीच चौराहे पे आप देखे होंगे, उस तस्वीर भी दिख रहे हैं, वहाँ के एसएसपी कांतेश मिश्रा और डीएसपी 2 वहाँ पे पीओ का घटनास्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा, सिवान के महाराजगंज में कल पुलिस गई थी रेड करने गई थी। वहाँ पे पुलिस पर हमला हुआ, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, और पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना आए दिन लगातार मीडिया के माध्यम से या कहें हम लोगों के पास पहुँचती है। और पुलिस ने साफ तौर पे डीजीपी ने बयान दिया था गाय घाट के कांड, जिसमें पुलिस ने कहा था जो एक तरह से आप कहीं रेड करने जाएं तो पूरी तरीके से एसडीओ, बीडीओ, डीएसपी और ये पूरे सुरक्षा कहें उपकरण के साथ जाएं। तो वैसी स्थिति में गाय घाट की घटना ने पुलिस को बता दिया था, तो इस तरह से। लेकिन पुलिस की पर हमला ये आए दिन हो रहा है, और ये हमला इसलिए हो रहा है जो 112 की टीम को सबसे पहले फ़ोन जाता है और 112 की टीम सबसे पहले रिस्पॉन्स करती है घटनास्थल पे, और 112 की टीम में 3 लोग ही मात्र रहते हैं, एक ड्राइवर, एक एएसआई या वो भी एएसआई नहीं, या 2 महिला सिपाही या दो सिपाही। अब जहाँ मॉब है, जहाँ पे लोग जमा हैं,
भारी संख्या में वहाँ अगर आप झंझट में जाइएगा 3 लोग, तो वाजिब सी बात है आप किसी के पक्ष से भी अगर बोलिएगा तो दूसरा पक्ष आप पे गर्म होगा ही और वहाँ हमला की स्थिति हो जाती है। और वैसे जगहों पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं क्योंकि 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम का है। कहीं भी घटनास्थल पर फ़ोन आने के 10 मिनट के अंदर 112 की टीम पहुंचती है। अब ये तो है, लेकिन 112 की टीम ठीक है, वो उसका अपना काम है, काम अच्छा कर रही है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो पुलिसिया कहें जो पुलिस पर जो चोट हुआ है उससे उबरने के लिए फिर पुलिस को कुछ करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में कल गृह मंत्री ने पटना की एक बैठक बुलाई थी। पटना की एक बैठक में डीएम, सीनियर एसपी, आईजी, कमिश्नर सभी लोग उस बैठक में मौजूद थे और जो मौजूदा हालात है उस पर भी शायद उन्होंने चर्चा की। और उस चर्चा के बाद पटना के सीनियर एसपी ने कल देर रात ही सभी अपने थाना प्रभारी और एसडीपीओ को कहे जो नए तरीके से काम करने का, और कहा उन्होंने अपने सारे लोगों को कहा जो जिस पुराने ढर्रे पर आप काम कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। जो कुछ महीना पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सुबह की गश्ती, दिवा गश्ती, रात्रि गश्ती, सघन पेट्रोलिंग, जांच, इसको शुरू किया जाए और जिसकी आज शुरुआत पटना शहर में देखने को मिली। और आज अचानक से पूरे पटना शहर में पुलिस फोर्स एनएच पर, शहर में, गलियों में, मोहल्लों में घूमते हुए मिली और लोगों के मोटरसाइकिल, गाड़ी का कहें जो एकदम चेकिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस को एहसास हो गया जो अगर अब हम नहीं जवाब देंगे, अगर अपने आप को हम अलर्ट मोड में नहीं लाएंगे तो अपराधी उन पर चढ़ बैठेंगे। उसी के तहत ये बैठकें और ये आज की कार्रवाई हुई। दर्शकों, आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, तब तक ले दीजिए इजाज़त, लेकिन अपना कमेंट देना ना भूलिएगा।